Hello friends, I am Professor Dharmesh Dhablia and welcome to the next session of Research and Collaboration with LabTech। आज हम देखेंगे रिसर्च मिथ्स क्या होते हैं। जब हम मिथ्स को डिफाइन करते हैं, हमें पता है कि मिथ्स कुछ ऐसे सर्टन स्टोरीज माने जाते हैं, ऐसे सर्टन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स माने जाते हैं जिसे हम बाय डिफॉल्ट कंसिडर करते हैं वो ट्रू हो, बट बहुत बार ऐसा नहीं होता। रिसर्च रिलेटेड भी ऐसे नियरली 8 से 10 मिथ्स अवेलेबल है जो बाय डिफॉल्ट लोग कंसिडर करते हैं कि उसी तरीके से फ्लो होंगे, बट वो हमेशा सही नहीं है। आज हम ऐसे 10 मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिथ है कि रिसर्च इज ऑलवेज लीनियर। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि लोग, बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसा कंसिडर करते हैं कि रिसर्च एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रिसर्च एक इटरेटिव प्रोसेस है। कभी भी आपके रिजल्ट्स वन शॉट में नहीं आते हैं, इसलिए इसको रीसर्च बोला जाता है कि यहाँ पे ये रिपीट होने ही वाला है। कई बार रिसर्च के आउटपुट्स आपको मल्टीपल इटरेशंस के बाद ही मिलते हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि वन शॉट ही आपको आपका पर्टिकुलर रिजल्ट मिल जाए और आपके ऑब्जेक्टिव्स जस्टिफाई हो जाए। अब हम सेकेंड मिथ की तरफ बढ़ते हैं, जो है रिसर्च इज सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी मतलब इंडिविजुअल। बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसा कंसिडर करते हैं कि इंडिविजुअल रिसर्च बेटर होता है एज कम्पेयर टू कोलैबोरेटिव रिसर्च, बट ये सच नहीं है। अगर रिसर्च बहुत सारे रिसर्चर्स के बीच में कोलैबोरेट किया जाए तो उसके आउटपुट एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल रिजल्ट से ज़्यादा अच्छे आते हैं, और साथ ही साथ टाइम बाउंडिंग भी बहुत अच्छा रहता है। टाइम रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल से टाइम रिक्वायर्ड बाय कोलैबोरेशन काफ़ी कम रहता है, और रिसर्च में डिफरेंट आइडियाज भी पुटअप किए जा सकते हैं। अब हम थर्ड मिथ की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है कि रिसर्च इज ऑलवेज सक्सेसफुल। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि रिसर्च एक बार में सक्सेस नहीं होता, या तो फिर हर रिसर्च सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि बहुत सारे कंपनीज ने कोविड-19 के वैक्सीन बनाने की कोशिश की होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी उस वैक्सीन को बना पाए। अब हम एक अल्टरनेट एग्जांपल लेते हैं। रिसर्च सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंशिएट नहीं होता। रिसर्च का डेफिनेशन कहता है कि रिसर्च सक्सेस माना जाता है जब न्यू नॉलेज डिफाइन होता हो। जब आप किसी भी रिसर्च के रिलेटेड कहते हैं कि वो सक्सेस है या अनसक्सेसफुल है, बेसिकली इट्स ऑल पार्ट ऑफ ए लर्निंग प्रोसेस। ये एक लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। रिसर्च हमेशा शॉर्ट टाइम में नहीं आता, सो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के सिवाय रिसर्च सक्सेसफुल होता भी नहीं है, और ये हमेशा के लिए खराब बात नहीं है। ये प्रेफर्ड है कि रिसर्च एक टाइम बाउंड से थोड़ा बाहर ही हो और थोड़े अच्छे रिजल्ट्स और आउटपुट्स क्वालिफाइड हो। अब हम फोर्थ मिथ की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है कि रिसर्च सिर्फ एकेडमिशियंस के लिए ही है। ये बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसा कंसिडर करते हैं कि हम लोग मास्टर्स में हैं या हम लोग डॉक्टरेट फील्ड में जा रहे हैं तो रिसर्च हमारे लिए एकेडमिक्स में ही है, और इंडस्ट्री में तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ही होता है, इंडस्ट्री में तो रिसर्च होता ही नहीं है। बट ये सच नहीं है। एज कम्पेयर टू एकेडमिक्स, कंपनीज में रिसर्च ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करके लेते हैं कि एप्पल कंपनी को अगर हम ले कि एप्पल कंपनी हर 4 या 5 महीने में अपना नया मॉडल लॉन्च करती है, या तो नया मॉडल लॉन्च करती है या तो उसका नया अपडेट लॉन्च होता है बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एन एग्जांपल, इसमें भी आपका कैमरा का हार्डवेयर चेंज ना होने के बाद भी आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रोवाइज किया जाता है। आपका हार्डवेयर सेम रिटर्न रहता है या आपका हार्डवेयर सेम एज इट इज रहता है, बट आपका कैमरा क्वालिटी, आपके सिक्योरिटी पैचेस, आपका फिंगरप्रिंट, ये सारा इंप्रोवाइज होता है। अब ये किस तरीके से हो रहा है? इसका मतलब है कि कंपनी में रिसर्चर्स ने, जो कंपनी के लिए काम करते हैं, इन लोगों ने इन हर पैरामीटर पे रिसर्च डिफाइन किया है, उसे इम्प्लीमेंट किया है, एंड देन उन्होंने आपको उस चीज को एज ए फॉर्म ऑफ अपडेट पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च इंडस्ट्री में ज्यादा है। अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स कॉलेज में पुटअप किए हैं, जहां एकेडमिशियंस और इंडस्ट्रियल पर्सन साथ में मिलकर कोलैबोरेट करते हैं और रिसर्च को प्रोसीड करते हैं। अब हम नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है कि रिसर्च प्योरली ऑब्जेक्टिव है। मींस अगर आपको रिसर्च करना है तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपके पास एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड हो। ये ज़रूरी नहीं है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी हो सकता है और सब्जेक्टिव बेस्ड भी हो सकता है, और दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में भी अप्लाई होता है। अब हम नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है रिसर्च तो सिर्फ डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन ही रिसर्च है। ये सच नहीं है। डेटा कलेक्शन सिर्फ एक रिसर्च का स्टेप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
डेटा कलेक्शन करने के पहले आपको यह तय करना रहता है कि आपका रिसर्च क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव होने वाला है। आफ्टर डेटा कलेक्शन अनलेस एंड अनटिल आप उस पर एनालिसिस नहीं करेंगे तो रिसर्च कभी भी सक्सेसफुल या कंप्लीट माना नहीं जाएगा। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि आफ्टर डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस स्टेप आता है और उसके नेक्स्ट में कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन का स्टेप भी आता है। सो ये कंप्लीटली क्लियर है कि डेटा कलेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है रिसर्च का, बट ये कंप्लीट रिसर्च नहीं है। अब हम नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिथ कहता है कि रिसर्च बोरिंग है। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स है जो सोचते हैं यार कि रिसर्च बहुत बोरिंग है, रिसर्च में कुछ मज़ा नहीं आता है, रिसर्च में बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, रिसर्च में यहाँ पे ये हाइलाइटर करना पड़ता है, 4 लोगों से बातें पूछनी रहती हैं, फीडबैक लेना रहता है, तो रिसर्च करने में हमें मज़ा नहीं आता है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे रिसर्चर्स रिसर्च को प्रॉपर स्टेप वाइज फॉलो नहीं करते। बहुत सारे रिसर्चर्स विदाउट एनी रिसर्च क्वेश्चन के रैंडम पेपर्स निकालना शुरू करते हैं और पेपर्स के बेस पे टाइटल सेलेक्ट करते हैं, जो बहुत ही गलत चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट स्टेप रिसर्च का ये कहता है कि फर्स्ट यू शुड बी वेरी क्लियर विद डोमिनेंट टाइटल। आप किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं ये पहले डिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसके रिलेटेड आर्टिकल्स आपको फॉलो अप या करके डाउनलोड करने रहते हैं। बट एमटेक में या मास्टर्स में, पीएचडी में हमने देखा है कि बहुत सारे रिसर्चर्स रिसेंट ईयर्स के पेपर पहले कलेक्ट करते हैं, उन पेपर में से एक रिसर्च टॉपिक उठाते हैं एंड देन ये अगेन स्टेप रिपीट होता है, वापस उसके रिलेटेड वो लिटरेचर रिव्यू डाउनलोड करना शुरू करते हैं, जिससे प्रोसेस डबल हो जाता है और टाइम रिक्वायरमेंट भी डबल होता है और प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है। इतना लेंथी होने की वजह से कहीं ना कहीं रिसर्च बोरिंग लगने लग जाता है। तो अगर आप रिसर्च को स्टेप वाइज जाए तो रिसर्च बहुत ज़्यादा पैशनेट चीज़ है। अगर आपको स्टेप वाइज भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं या आपको हर इटरेशन में थोड़ा थोड़ा भी रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है इंक्रीमेंटल अप्रोच में, तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि रिसर्च एक बहुत इंसेंटिव बेस्ड थिंग है। एवरी टर्न पे आपको कुछ ना कुछ आउटपुट हमेशा ज़रूर मिलेगा। अब नेक्स्ट मिथ ये कहता है कि रिसर्च तो क्वांटिटेटिव ही होता है। अगर आपने सिर्फ सर्वे कर लिया या क्वालिटेटिव कर लिया तो वो तो एक टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन है, वो तो रिसर्च नहीं होता। रिसर्च करने के लिए तो इम्प्लीमेंटेशन लगता है, रिसर्च करने के लिए तो एल्गोरिथम लिखना पड़ता है और टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है। रिसर्च के 2 सेक्शंस है, रिसर्च क्वालिटेटिव भी है और रिसर्च क्वांटिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव रिसर्च अपने आप में ऑब्जर्वेशंस, पर्सनल बिहेवियर्स को मॉनिटर करता है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च मैक्सिमम अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग वगैरह में ज़्यादा माना जाता है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से है या मेडिकल फील्ड से है तो केस स्टडी क्वालिटेटिव फॉर्म्स में ज़्यादा मानी जाती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है कि रिसर्च क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। अब हम लास्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कॉमन है कि रिसर्च सिर्फ साइंस फील्ड वाले लोग करते हैं, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन ये लोग तो रिसर्च करते ही नहीं हैं। इसका एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न ये है कि इंडिया स्पेसिफिक में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कॉमर्स, साइकोलॉजी के या एजुकेशन फील्ड के। अगर आप कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स और कंट्री में अलग अलग टाइप का रिसर्च होता है। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडोनेशिया में लेट्स हम कहते हैं कि एजुकेशन पे रिसर्च ज़्यादा होता है, कंप्यूटर साइंस पे रिसर्च कम होता है। तो एजुकेशन तो साइंस के रिलेटेड नहीं है, कॉमर्स, मैनेजमेंट हर फील्ड में रिसर्च किया जाता है। डिपेंड करता है, कहीं पे क्वालिटेटिव केस स्टडी इस टाइप का रिसर्च किया जाता है, इंजीनियरिंग मेडिकल में थोड़ा सा क्वांटिटेटिव केस स्टडी और क्वांटिटेटिव पार्ट ज़्यादा दिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइंस वाले ही रिसर्च करते हैं। हर फील्ड के लोग अपने अपने फील्ड्स में, आर्ट्स में, फैशन में रिसर्च करते हैं। ये है कि वो उसके स्पेसिफिक कोई आर्टिकल में भी ना पब्लिश करते हो या उसको इस लेवल का बूमिंग ना हो एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बट रिसर्च हर जगह है और हर फील्ड में है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी रिलेटेड कोई और मिथ के बारे में जानकारी हो या आप किसी और मिथ को इंक्लूड करना चाहते हो तो आप श्योर है उसे कमेंट में ऐड कीजिए। वी विल मेक श्योर कि हम उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो डिफरेंशिएट के लेके आए, हम लोग उसके रिलेटेड कोई शॉर्ट्स डिफाइन कर पाए। अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई जानकारी चाहते हो, मेक श्योर आप हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।